बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 7 द्रौपदेयोत्पत्ति वर्णन। द्रौपदी की उत्पत्ति का वर्णन। धर्मात्मा पक्षी बोले, हे जैमिनी, पहले त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम के एक धार्मिक राजा थे। वह अत्यंत कीर्तिमान, पृथ्वी के पालक और सुंदर पुरुष थे। उन नृपवर हरिश्चंद्र के पृथ्वी शासन काल में प्रजा को दुर्भिक्ष व व्याधि या अकाल मृत्यु का फल व अधर्म कुछ नहीं था। उस समय उनकी प्रजा धन, बल व धर्म के मद से उन्मत्त नहीं होती थी और स्त्रियां भी बिना यौवन प्राप्त हुए अकाल में संतान उत्पन्न नहीं करती थी। एक समय वह महाबाहु वन में शिकार ढूंढ रहे थे। उसी समय में रक्षा करो, इस प्रकार कितनी ही स्त्रियों के कंठ का शब्द बारंबार उनके कानों में सुनाई दिया। तब राजा हरिश्चंद्र ने मृगया को छोड़कर डरो मत शब्द का उच्चारण किया और कहा, मेरी पृथ्वी शासन करने के समय कौन दुर्बुद्धि अन्याय वृत्ति का आचरण कर रहा है। यह कहकर उस रुदन करते हुए व्यक्ति का अनुसरण किया। उसी समय में संपूर्ण कार्यों का विनाश करने वाला भयंकर विघ्नराज चिंता करने लगा। इस वन में महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र जी व्रतावलंबन पूर्वक अतुल तपस्या करके पूर्व जिनको नहीं साध सके उन्हीं भावादि सब विद्याओं का साधन करते थे। क्षमा, मौन और चित्त संयम करके मुनिवर जिन विद्याओं के साधने की चेष्टा करते हैं, वह स्त्री मूर्ति सब विद्या भय से अत्यंत भीत हो रक्षा करो कहकर रुदन करती है। अब मैं क्या उपाय करूं, क्योंकि यह विश्वामित्र मुनि अमित तेजस्वी हैं और मैं इनके निकट अत्यंत दुर्लभ हूं तथा यह सब विद्या भी भय से अत्यंत रोती हैं। सुतराम, बड़ी ही कठिन वार्ता उपस्थित है, अथवा अब मुझको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह राजा हरिश्चंद्र बारंबार डरो मत शब्द करता हुआ यहाँ आ गया है। अतएव राजा के शरीर में प्रवेश करके ही अपनी अभिलाषा साधन करता हूँ। उस भयंकर विघ्न राज ने मन में इस प्रकार चिंता करके राजा के शरीर में प्रवेश किया। तब राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर कहा, कौन पापी मनुष्य वस्त्र के अंचल में अग्नि को बांधता है, जबकि बल रूप उष्ण तेज से दीप्यमान यह मैं पृथ्वीपति हरिश्चंद्र यहाँ आ पहुँचा हूँ। इस समय कौन मूढ़ धनुष से छूटे दिशाओं को प्रकाश करने वाले मेरे बाणों से समस्त अंगों में विद्ध होकर योग निद्रा को प्राप्त होगा। अनंतर मुनिवर विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के अभिमानी युक्त यह वचन सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। ऋषि के क्रोधित होते ही वह सब विद्या नष्ट हो गई। वह राजा हरिश्चंद्र तपोनिधि विश्वामित्र को सहसा देखकर अत्यंत भीत हो पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। जब मुनिवर विश्वामित्र ने दुरात्मन ठहर यह कहा, तब राजा प्रणाम पूर्वक विनय सहित कहने लगे, हे भगवान, मेरा यही धर्म है। हे प्रभु, मेरा अपराध ग्रहण ना कीजिए। हे मुनिवर, मैंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। इस प्रकार मेरे प्रति क्रोध ना करें, क्योंकि धर्मज्ञ राजाओं का यही कार्य है। वह धर्मशास्त्रानुसार कभी दान करें, रक्षा करें और कभी धनुष धारण करके युद्ध करें। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हें अधर्म का भय है तो शीघ्र कहो, किसको दान करना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसके संग युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे तपोनिधान, जो सदा व्रत अनुष्ठान में तत्पर और ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उन्हीं को दान करना चाहिए। डरे हुए पुरुष की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के संग युद्ध करना उचित है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, तुम यदि संपूर्ण राजधर्म जानते हो तो मैं मुमुक्षु ब्राह्मण हूँ, मुझको अभिलषित दक्षिणा दो। पक्षी बोले, हे जैमिनी, राजा हरिश्चंद्र ने यह वचन सुनकर हृदय से आह्लादित और प्रफुल्लित होकर अपना नया जन्म विचारा और मुनि से कहा, हे भगवान, आप अपनी अभिलाषा कहिए, मैं उसे देने को प्रस्तुत हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो कठिन बात भी होगी तो भी मैं पूर्ण करूँगा। हे ब्राह्मण, आपको सुवर्ण, रत्न, पुत्र, स्त्री, शरीर, प्राण, राज्य, गांव, धन, जिसकी इच्छा हो सो लीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप जो देंगे समझ लीजिए कि मैंने भी उसको ग्रहण कर ही लिया, किंतु अब प्रथम राजसू यज्ञ की दक्षिणा दो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यह भी आपको दूंगा। हे द्विज शार्दूल, राजसू यज्ञ की दक्षिणा स्वरूप जो आपको रुचि हो आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे वीर, इस समस्त नगर, ग्राम और पर्वत इत्यादि के सहित ससागरा पृथ्वी में रथ,
ससागरा पृथ्वी में रथ, अश्व, गज आदि संकुल सब राजत्व, कोष्ठागार यानी अंतर्ग्रह, राजकोष इत्यादि तुम्हारी जो सब वस्तु है, हे पाप रहित, बिना भार्या पुत्र और अपनी देह के और धर्मशास्त्र के अनुसार जो तुम्हारा अनुगमन करते हैं, अधिक और क्या कहूँ हे धर्म कि तुम्हारा जो कुछ है वह सब मुझको दो। पक्षी बोले, मुनिवर कौशिक की यह वचन सुनकर उस राजा हरिश्चंद्र ने प्रसन्न चित्त और विकार रहित हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा यही होगा। विश्वामित्र बोले, पृथ्वी, बल और धन इत्यादि सर्वस्व ही जब मुझको दिया है तो मेरे तपस्वी होकर राजत्व करने से हे राजर्षि इस राज्य में किसका प्रभुत्व रहेगा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने जिस समय आपको यह ससागरा पृथ्वी दी है उस समय से आप ही इसके स्वामी हुए और फिर प्रभुत्व की बात क्यों पूछते हो। विश्वामित्र बोले, हे राजन, तुमने जब यह ससागरा सब पृथ्वी मुझको दे दी है तो अब मेरा स्वामित्व हो गया, तुम इस राज्य से निकल जाओ। श्रोणी सूत्र अर्थात कटिभूषण इत्यादि जो गहने तुम्हारी पत्नी के और तुम्हारे पुत्र के शरीर में वर्तमान है वह सब भी त्याग कर वृक्षों की छाल पहनकर पत्नी और पुत्र के सहित मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। पक्षी बोले, हे जैमिनी, राजा हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र के उन वचनों को स्वीकार कर उन्हीं के अनुसार सब कार्य किया और अपनी स्त्री शैव्या तथा शिशु के संग जाने में प्रवृत्त हुए। उसी समय में ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उसके जाने का मार्ग रोककर उनसे कहा, हे नृप, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा बिना दिए कहाँ जाते हो। हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान, यह समस्त ही निष्कंटक राज्य आपको दे दिया, अब इन 3 जनों के देह को छोड़कर मेरे पास और क्या है। विश्वामित्र जी बोले, हे नरपवर, यद्यपि 3 देह के अतिरिक्त तुम्हारे पास और संपत्ति नहीं है किंतु तो भी मुझको यज्ञ की दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। विशेषकर ब्राह्मण के निकट प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न देने से समस्त ही नष्ट होता है। हे राजन, राजसूय यज्ञ में जिससे ब्राह्मण संतुष्ट हो वही राजसूय यज्ञ की दक्षिणा है और तुम्ही ने तो यह प्रतिज्ञा की है कि अंगीकार करके दान, आतताई, शत्रु के संग युद्ध और आर्त पुरुष की सम्यक प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, हे विप्र से साधुता अवलंबन करके प्रसन्न हो। इस समय और कुछ नहीं है किंतु कालक्रम से अर्थात कुछ दिन बीतने पर आपको दूंगा। विश्वामित्र बोले, हे मनुजाधिप, मैं कितने समय तक प्रतीक्षा करूं, शीघ्र कह, नहीं तो मेरी सापाग्नि में दग्ध होगा। हरिश्चंद्र बोले, हे विप्र से अब और कुछ नहीं है, इस कारण आज्ञा दीजिए, 1 महीने के बीच में ही आपकी दक्षिणा का धन दे दूंगा। विश्वामित्र बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जाओ स्वधर्म पालन करो, तुम्हारा मंगल हो और तुम्हारे विघ्न दूर हो। पक्षी बोले, हे मुनिवर जैमिनी, तदनंतर वह राजर्षि प्रवर पृथ्वीपति हरिश्चंद्र मुनिवर विश्वामित्र के द्वारा जाने में अनुमोदित होकर चले गए और उन पैरों जाने वाले के पीछे रानी शैव्या उनके पीछे पीछे गईं। इधर नगरवासी प्रजा पुत्र कलत्र के सहित राजा को नगर से बाहर होता देखकर उच्च स्वर से रोदन करते करते उनके पीछे चले। हे महाराज, आप धर्म में तत्पर और सदा प्रजा पालन में अनुग्रह करने वाले हैं, तो सदा अनेक उपद्रवों से पीड़ित इस प्रजा को किस कारण छोड़ते हो। हे राजर्षि, यदि धर्म की ओर देखते हो तो हमको भी संग ले चलिए। हे राजेंद्र, कुछ काल ठहरिए, हम एक बार आपके मुख कमल को भ्रमर के समान पान करें, फिर आपका दर्शन कब होगा। हाय, जिनके गमन काल में पृथ्वी के सब राजा आगे पीछे चलते थे, उन्हीं राजा हरिश्चंद्र की भार्या एक बालक संतान को लेकर उनका ही अनुगमन करती है। जिनके गमन काल में हाथी के मस्तक पर चढ़कर समस्त भृत्य आगे आगे दौड़ते थे, आज वही यह राजेंद्र हरिश्चंद्र स्वयं पैदल गमन करते हैं। हा राजन, शोभायमान दोनों भौं हैं, सुंदर नासिका और शोभायमान त्वचा इत्यादि से शोभित आपका यह मुख मार्ग में धूलि से धूसरित होगा, तब क्या ही सोचनीय अवस्था धारण करेगा। अतएव हे महाराज, मत जाओ, अपना धर्म पालन करो। विशेषकर अनृशंसता यानी दया ही क्षत्रियों का प्रधान कर्म है। क्या स्त्री, क्या पुत्र, क्या धन अथवा क्या धान्य, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम सभी त्याग कर आपके छाया स्वरूप होंगे। हा नाथ, हा महाराज, हा प्रभु, हमको मत छोड़िए। आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। आपको जिस स्थान में सुख है हमारा भी वहीं वैभव है। आप जिस स्थान में रहेंगे वही हमारा नगर है। हमारे राजा जहाँ रहेंगे वही हमारा स्वर्ग है। महाराज हरिश्चंद्र प्रजा के इस प्रकार वचन सुनकर अत्यंत शोक में डूब गए और उनकी दया देखकर कुछ काल मार्ग में खड़े रहे। उसी समय मुनिवर विश्वामित्र जी राजा को पूर्ववासियों के वचनों से आकुल होता देखकर एक साथ आए
और रोषामर्श से दोनों नेत्र विघूर्णित करके कहने लगे, रे अदृढ़ प्रतिज्ञ मिथ्यावादिन दुष्ट, यह समस्त राजत्व मुझे देकर अब फिर ग्रहण करने की इच्छा करता है, तुझको धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार गाधी तनय के परुष वचन सुनकर जाता हूँ कहते कांपते हुए देह से चलने लगे और वेग सहित शीघ्र दयिता शैब्या देवी का हाथ खींचा। कोमल अंग वाली शैब्या देवी अत्यंत श्रमातुर हो रही थी। गमन कर सकने के कारण राजा हरिश्चंद्र शीघ्र चढ़ने के लिए हाथ पकड़कर उसको खींचते थे, किंतु तो भी विश्वामित्र मुनि दंडे से रानी की पीठ में आघात करने लगे। वहीं पति हरिश्चंद्र ने देवी को इस प्रकार ताड़ित होता देखकर अत्यंत दुखी हो अन्य कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मात्र यही कहा कि भगवान जाता हूँ। यह कार्य देखकर पंचजन लोकपाल विश्वदेवा देवताओं ने अत्यंत दया की वश होकर कहा, इस पापात्मा विश्वामित्र ने यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ नरपति हरिश्चंद्र को राज्य से भ्रष्ट किया, इसको कौन सा लोक प्राप्त होगा, अथवा हम किसके यज्ञ में श्रद्धापूत मंत्र संस्कृत पवित्र सोमपान करके आनंदित होंगे। पक्षी बोले, पांचों विश्वदेवाओं के ये वचन सुनकर मुनिवर कौशिक ने अत्यंत क्रोधित होकर, रे पापात्माओं, तुम सब मनुष्य होगे, यह शाप दिया। तब उन्होंने इनको प्रार्थना की। अनंतर विश्वामित्र ने विश्वदेवाओं के द्वारा प्रसन्न होकर फिर कहा, हे देवताओं, यद्यपि तुम मनुष्य देह धारण करोगे, किंतु तो भी तुम स्त्री ग्रहण और संतान उत्पन्न नहीं करोगे। तुम मत्सरी नहीं होगे और काम क्रोध आदि से मुक्त रहोगे। तदनंतर वह विश्वदेवा द्रौपदी के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर 5 पांडुनंदन रूप में अपने अपने अंश सहित कुरुवंश में उत्पन्न हुए। हे महामुनि, इन महर्षि विश्वामित्र के शाप के कारण ही 5 महारथ पांडु के पुत्रों का विवाह नहीं हुआ। हे जैमिने, पांडवों की कथा का आश्रय करके इन चारों प्रश्नों का उत्तर यथावत तुम्हारे निकट वर्णन किया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। श्री मार्कंडेय महापुराण में द्रौपदेय उत्पत्ति कथन नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। द्रौपदी के पुत्रों की कथा थी ये। अध्याय 8 हरिश्चंद्र उपाख्यान। जैमिनी ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैंने जिस प्रकार प्रश्न क्रमानुसार किए थे, आपने क्रमानुसार उन सब प्रश्नों का यथावत उत्तर दिया है। अब हरिश्चंद्र की कथा में मुझको अत्यंत कौतूहल हुआ है। अहो, उन महात्मा ने क्या ही कष्ट पाया था। हे द्विजोत्तमों, क्या उन्होंने वैसा सुख भी पाया था? पक्षी बोले, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के वचन सुनने से अत्यंत दुखी होकर धीरे धीरे गमन किया और बालक पुत्र को लेकर रानी शैब्या उनके संग चली। वह पृथ्वीपति हरिश्चंद्र मनोहर वाराणसीपुरी में गए, क्योंकि यह नगरी मनुष्य भोग्या अर्थात मनुष्यों की भोग की नहीं है, कारण कि वह शूलपाणी महादेव जी के द्वारा विरचित हुई है। वह दुखित चित्त से इस प्रकार चिंता करते अनुकूल पत्नी के सहित पैरों से ही गए और वाराणसी में प्रवेश करने के समय देखा कि मुनिवर विश्वामित्र सन्मुख खड़े हैं। नरपति हरिश्चंद्र ने महामुनि को आया देखकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे प्रभु, मेरा यह प्राण और पुत्र, यह पत्नी मात्र विद्यमान है, इनमें जिसकी आपको रुचि हो आज्ञा कीजिए, वही आपके अर्घ स्वरूप में कल्पित हो, और इस समय में क्या करूं यह भी अनुमति दीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजर्षि, क्या राजसूय नैमित्तिक अपना वचन स्मरण है? 1 महीना पूरा हो गया है, अब मेरी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, हे तपोधन, आज ही महीना पूरा होगा, अभी आधा दिन जो शेष है आप उसी की प्रतीक्षा कीजिए, फिर अधिक प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, यही हो, मैं फिर आता हूँ। यदि आज मुझको दक्षिणा नहीं दोगे तो निसंदेह शाप दूंगा। पक्षियों ने कहा, विप्रोत्तम, विश्वामित्र जी यह कहकर चले गए। तब राजा चिंता करने लगे कि इनको पूर्व कही हुई दक्षिणा किस प्रकार से दूंगा। मेरे समृद्धिशाली बंधु वर्ग कहाँ हैं और कहाँ मेरी अर्थ संपत्ति अर्थात धन है। प्रतिग्रह से युक्त हुआ मैं किस प्रकार अधोगामी नहीं होऊंगा। कुछ भी तो पास नहीं है, किस दिशा में जाऊं, क्या प्राण त्याग करूं। यदि अंगीकार की हुई वस्तु बिना दिए प्राण त्याग करूं तो ब्रह्म अंश हरण करने के पाप में लिप्त होकर अत्यंत नीच अधम कृमि रूप में जन्म ग्रहण करूंगा या आत्मा को बेचकर सन्यासी होऊंगा। पक्षी बोले, राजा को इस प्रकार दुखित, व्याकुल और नीचे को मुख किए चिंता करता हुआ देखकर पत्नी शैब्या ने नेत्रों में आंसू भरकर गदगद वचन से कहा, हे महाराज, चिंता का त्याग कीजिए, अपना अंगीकार किया हुआ वचन पालन कीजिए। असत्य का प्रतिपालन करने वाला पुरुष शमशान में समान सम्यक प्रकार से त्यागने योग्य है। हे पुरुष व्याघ्र, पंडित जन कहते हैं
अपने सत्य का पालन करने में जैसा धर्म होता है वैसा अन्य किसी में नहीं होता। जिसका वचन असत्य होता है उसके अग्निहोत्र आदि यज्ञ वेद आदि का पढ़ना और दान आदि सभी कार्य विफल होते हैं। धर्मशास्त्र में पंडित जनों ने कहा है कि सत्य वचन जिस प्रकार तारने के लिए सदा समर्थ होता है, मिथ्या वचन भी उसी प्रकार नीचे गिराने का एकमात्र प्रधान कारण है। कृति राजा 7 अश्वमेध करके तथा 1 राजसू यज्ञ करके एक बार असत्य भाषण करने से स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ। हे राजन, मेरे संतान हुई है, यह कहकर रोने लगी। तब महीपति बाष्प से आकुल नेत्र हुई रानी से कहने लगे। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, संताप को त्याग दो, यह तुम्हारी शिशु संतान वर्तमान है। हे गजगामिनी, जो कहने की इच्छा हो वही कहो। राजपत्नी ने कहा, हे राजन, मेरे पुत्र संतान हो गई है। संतान के लिए ही साधु पुरुषों को पत्नी की आवश्यकता होती है, अतएव अब मुझे बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा दो। पक्षी बोले, पृथ्वीपति हरिश्चंद्र पत्नी का यह वचन सुनकर मोह में आकर मूर्छित हो गए और फिर वह चेतना लाभ करके अत्यंत दुखित चित्त से इस प्रकार विलाप करने लगे। हे भद्रे, तुम जो कहती हो यह बात अत्यंत कष्टदायक है। यह पापात्मा क्या तुम्हारा मुस्कुराकर बोलना भूल गया है? हे सुचि स्मृते, नहीं तो तुम्हारे मुख से ऐसे दुर्वचन क्यों निकलते? अथवा मैं किस प्रकार ऐसे कार्य के करने में समर्थ होता जो ऐसे वचन कहता। नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र इस प्रकार कहकर निरंतर हाधिक हाधिक कहते हुए पृथ्वी में गिर गए और तत्काल मूर्छा को प्राप्त हुए। महीपति हरिश्चंद्र को पृथ्वी में शयन किए देखकर राजपत्नी सैव्या अत्यंत दुखित हुई और करुण स्वर से कहने लगी। पत्नी बोली, हाय महाराज, क्या ही अचिंतनीय अवस्था उपस्थित हुई है। जो हरिण के रोम की कोमल सैया पर शयन करते थे वही आज धरातल में पड़े हैं। जिन्होंने अनंत कोटि गोधन ब्राह्मणों को शहर से दान किया है वही मेरे स्वामी पृथ्वीनाथ हरिश्चंद्र मिट्टी के ऊपर शयन कर रहे हैं। अहो, क्या कष्ट है। हा दैव, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो इन उपेंद्र तुल्य राजा को इस प्रकार पापियों के समान दुर्दशाग्रस्त किया। हे जैमिने, वह सुश्रोणी राजमहिषी शव्या इस प्रकार अनेक विलाप करती हुई स्वामी के असह दुख भार से पीड़ित होकर अचेतन अवस्था में पृथ्वी पर गिर गई। इधर बालक राजपुत्र माता पिता को इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर भूख से अत्यंत आतुर व दुखित होकर कहने लगा, तात तात मुझको भोजन दो, माता माता मुझको भोजन दो, मुझको बहुत ही भूख लगी है, मेरी जीभ का अग्रभाग सूखा जाता है। पक्षी बोले, हे जैमिने, इस अवसर पर धन लेने को काल के समान क्रोधित हुए महातपा विश्वामित्र जी हठात आ पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित अवस्था से पृथ्वी में पड़ा हुआ देख जल के छींटे देकर राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, उठकर दक्षिणा दो, क्योंकि ऋण धारण करने से दुख दिन दिन बढ़ता ही है। तब राजा हरिश्चंद्र ने हिम के समान शीतल जल से सिंचित होकर चैतन्य लाभ किया और सामने विश्वामित्र को देखते ही फिर मूर्छित हो गए। तब द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोधित होकर राजा को समझाते हुए कहने लगे, हे राजन, यदि तुम धर्म की ओर देखते हो तो मेरी दक्षिणा दे दो। देखो, सूर्य केवल सत्य की ही सहायता से ताप देते हैं। पृथ्वी एकमात्र सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य ही एकमात्र धर्म कहा गया है और स्वर्ग भी एकमात्र सत्य में ही है, सत्य में ही प्रतिष्ठित रहता है। देखो, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल सत्य यदि तराजू की दंडी में रखा जाए तो 1000 अश्वमेध के फल की भी अपेक्षा सत्य ही अधिक होगा। अथवा ऐसे अनाय, पापमती, क्रूर स्वभाव और मिथ्यावादी इस राजा से इस प्रकार शामबाद प्रयोग करने की मुझको क्या आवश्यकता है। हे राजन, मैं सरल भाव से कहता हूँ, सुनो, यदि इस समय तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्यदेव के अस्ताचल में पहुँचते ही अर्थात संध्या होते ही मैं निसंदेह शाप दूंगा। विप्रवर विश्वामित्र जी यह कहकर चले गए। तब राजा भी ब्रह्म शाप के भय से अत्यंत घबराने लगे। इधर हम अत्यंत निर्धन और नीच दशा में पड़े हुए, उधर धनी पुरुष बड़े कठोर हैं। क्या करें, क्या करने से भला होगा और किस ओर जाएं, इस बात में कुछ स्थिर नहीं कर सकते। इसी समय में उनकी पत्नी ने फिर कहा, हे महाराज, मैंने जो कहा है वही कीजिए। उपाय रहते सापाग्नि में दग्ध होकर मृत्यु को प्राप्त मत हो। तब राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी सैव्या के द्वारा बार बार इस भांति अनुरोध को प्राप्त होकर कहा, हे भद्रे, मैं घृणाहीन होकर तुम्हें बेचूंगा। अत्यंत निष्ठुर कार्य जिसके करने की सामर्थ्य नहीं है वही करूंगा। अच्छा देखो, ऐसे कठिन वचन कह सकूं या नहीं। नरपति भार्या से इस प्रकार कहकर अत्यंत व्याकुल होकर नगर में गए और आंसुओं से कंठ रोककर यह वचन कहने लगे, हे नगरवासियों, सब मेरी बात सुनो।
आप क्या पूछते हैं? तुम कौन हो? मैं नृशंस हूँ, मनुष्य नहीं। मैं राक्षस व उसकी अपेक्षा भी अधिक कठिन और पापात्मा हूँ, क्योंकि प्राण प्रिया पत्नी को बेचने के लिए आकर भी मेरा प्राण बाहर नहीं निकला। मेरे प्राणों से भी प्यारी दासी में यदि आपका प्रयोजन हो तो जब तक संध्या ना हो, अर्थात मेरे प्राण रहते रहते, शीघ्र कहो। पक्षी बोले, अनंतर किसी बूढ़े ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा, मैं धन देकर दासी मोल लूंगा, अतएव मुझको दो। मेरी अनेक प्रकार की धन संपत्ति है और मेरी प्रिया अत्यंत कोमल अंग वाली है, घर के कार्य में असमर्थ है, इस कारण वह मुझको ही दो। तुम पत्नी के कर्म दक्षता यानी चतुरता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लेकर इस स्त्री को मुझे दो। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर अत्यंत दुख के कारण राजा हरिश्चंद्र का हृदय विदीर्ण होने लगा और उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। अनंतर वह ब्राह्मण राजा के बलकल वस्त्र में वह धन दृढ़ रीति से बांध रानी के केश पकड़कर खींचने लगा। काक पक्षधारी बालक रोहिताश्व माता को आकृष्ट होता देख हाथ से उसके वस्त्र का अंचल खींचता हुआ रोने लगा। राजपत्नी बोली, हे आर्य, एक बार मुझे छोड़ दो, मैं एक बार इस बालक पुत्र का मुख देख लूं। हे तात, फिर मैं इसको नहीं देख सकूंगी। हे वत्स, आओ देखो, मैं तुम्हारी माता दासी हुई हूँ। हे राजपुत्र, अब मुझको स्पर्श मत करना, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। अनंतर बालक सहसा माता को आकृष्ट होता देखकर मामा शब्द कर रोता हुआ आंखों में आंसू भरकर दौड़ने लगा। तब बूढ़े ब्राह्मण ने अत्यंत क्रोधित होकर बेग सहित बालक को लात मारा, किंतु बालक तो भी माँ माँ कहकर दौड़ने लगा, जननी को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ा। राजपत्नी बोली, हे नाथ, अनुग्रह कीजिए, इस बालक को भी क्रय करो, अर्थात मोल लो, क्योंकि मेरे मोल लेने पर भी इस बालक के बिना मैं किसी प्रकार आपका कार्य नहीं कर सकूंगी। अतएव इस हतभागिनी के ऊपर यही अनुग्रह कीजिए कि वत्स के संग पयसुनी गाय के समान इस बालक के संग मुझको संयोजित कीजिए। ब्राह्मण बोला, यह धन ग्रहण करो, बालक को मुझे दो। धर्मशास्त्र वेदता पंडितों ने स्त्री और पुरुष दोनों का ही मूल्य 7 सहस्र लक्ष व करोड़ मुद्रा निरूपित किया है। पक्षी बोले, उसके बाद उस बूढ़े ब्राह्मण ने नरपति के दुपट्टे में वह धन भी पूर्ववत बांधकर बालक और राजमहिषी को एकत्र बांध लिया। तब महीपति हरिश्चंद्र भार्या और पुत्र को ब्राह्मण के संग जाता हुआ देखकर कातरता सहित बार बार दीर्घोष्ण श्वास छोड़ते हुए अत्यंत विलाप करने लगे कि हाय, जिसको वायु, सूर्य, चंद्र व अन्य पुरुष ने पहले कभी नहीं देखा था, आज मेरी उस पत्नी को दासी भाव अवलंबन करना पड़ा। हाय, सूर्यवंश में जिसका जन्म है, जिसके हाथ की सब उंगलियां अत्यंत सुकुमार हैं, उस शिशु बालक को भी आज बेचना पड़ा। हाय, मैं दुर्मति हूँ, मुझको धिक्कार है। हा प्रिय, हा शिशु, हे वत्स, मेरे ही अन्याय आचरण के कारण तुमको यह दैव दुर्दशा भोगनी पड़ी है। तो भी मृत्यु नहीं हुई है, मुझको धिक्कार है। पक्षी बोले, इस प्रकार राजा विलाप करते रहे और ब्राह्मण भी शीघ्रता सहित राजपुत्र तथा राजमहिषी को लेकर अत्यंत ऊंचे वृक्ष और महलों के अंतर में चला गया। उसी समय मुनिवर विश्वामित्र ने भी सहसा आकर राजा से धन मांगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने भी वह सब धन उनको समर्पण किया। विश्वामित्र मुनि राजा के स्त्री पुत्र बिकने का धन बहुत थोड़ा देखकर अत्यंत क्रोधित होकर शोकाभिभूत राजा से कहने लगे, रे क्षत्रियाधम, इस सामान्य धन को यदि मेरे यज्ञ की उपयुक्त दक्षिणा विचारता है तो अभी मेरी महातपस्या का बल देख, निर्मल ब्रह्म तेज, उग्र प्रभाव, शुद्ध अध्ययन, इन सब का बल देख। राजा बोले, राजा ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे भगवान, कुछ काल अपेक्षा कीजिए, शेष दक्षिणा दूंगा। इस समय और कुछ नहीं है, यह देखो पत्नी पुत्र तक को बेच दिया है। विश्वामित्र बोले, हे नराधिप, यह जो केवल दिन का चौथा भाग शेष है, मैं इसी की प्रतीक्षा करूंगा, फिर तुम कोई उत्तर नहीं करना। पक्षी बोले, मुनिवर कौशिक उन राजा से क्रोधपूर्ण, घृणाहीन और निष्ठुर वचन कहकर उस धन को लेकर चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर नरपति हरिश्चंद्र भय और शोक सागर में मगन हो सब प्रकार निश्चय करके नीचे को मुख किए उच्च स्वर से कहने लगे कि यदि कोई पुरुष धन प्रदान पूर्वक मुझको मोल लेकर सेवक बनाने की इच्छा करे, वह सूर्यदेव के अस्त होने से पहले ही मुझसे कहे। अनंतर स्वयं धर्म चांडाल का रूप धारण करके शीघ्र आए। उसके गात्र से दुर्गंध आती थी। उसकी मूर्ति रूप, मुख दाढ़ी मूछों से युक्त और बड़ा स्वभाव अत्यंत भयंकर, समस्त दांत ऊंचे और उसका स्वरूप अत्यंत घृणाकर था। वह कृष्ण वर्ण, लंबोदर, पिंगल, रुक्ष लोचन और कर्कश भासी था। उसके हाथ में कितने ही पक्षी, गले में मृतकों की माला, एक हाथ में नर कपाल, दूसरे हाथ में लाठी लिए, शरीर अत्यंत कृश, वह कितने ही कुत्तों से परिवेष्टित होकर निरंतर अतिशय जल्पना प्रयोग करता था।
चांडाल ने कहा, मैं तुमको मोल लूंगा, थोड़े या बहुत किस मूल्य में तुमको प्राप्त करूं, शीघ्र कहो। पक्षी बोले कि अति परुष भाषी, क्रूर दृष्टि और कर्कश स्वभाव चांडाल को ऐसी अवस्था से आया देखकर राजा ने कहा, तुम कौन हो? चांडाल बोला, मैं चांडाल हूँ और इस श्रेष्ठ नगरी में मेरा वास है। मेरा नाम प्रवीर है। मैं प्रसिद्ध बद्ध बधिक अर्थात वध करने योग्य पुरुष का वध करने वाला हूँ और मरे हुए पुरुष का कंबल भी हरण करता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, चांडाल का दासत्व स्वीकार करना अत्यंत निंदा की बात है, अतएव मैं इसकी इच्छा नहीं करता। यद्यपि सापानल में दग्ध ही हूँ, किंतु तो भी चांडाल के वशीभूत नहीं हो। पक्षी बोले, राजा इस प्रकार कहते ही थे, उसी समय तपोनिधि विश्वामित्र जी ने सहसा पहुंचकर कोप अमरस द्वारा लाल नेत्र करके राजा से कहा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, यह चांडाल तुमको बहुत धन देने के लिए उपस्थित है, तो फिर किस कारण मेरे यज्ञ की दक्षिणा नहीं देते हो? हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान कौशिक, मैं अपनी आत्मा को सूर्य वंशोत्पन्न जानता हूँ, अतएव धन के लोभ से किस प्रकार चांडाल के वशीभूत होऊं? विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम मुझको अपना शरीर बेचकर इस चांडाल का धन यथा समय में नहीं दोगे तो मैं तुमको निसंदेह शाप दूंगा। पक्षी बोले, तदनंतर महीपति हरिश्चंद्र ने चिंता मात्र से जीवित होकर भगवान प्रसन्न हो कहकर व्याकुल मन से ऋषिवर के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, मैं आपका दास हूँ। मैं अत्यंत भीत और व्याकुल हुआ हूँ और विशेषकर मैं आपका ही भक्त हूँ। इस कारण हे विप्र से अनुग्रह कीजिए। चांडाल के वशीभूत होना अत्यंत कष्ट की बात है। हे प्रभु, मेरा धन शेष हो गया है, अतएव मैं आपका ही कर्म करके दास हूँ। हे मुनि शार्दूल, आप जो कहेंगे वही करूँगा और सदा तुम्हारे ही चित्त का अनुवर्ती होकर रहूँगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, यदि तुम मेरे ही वशीभूत होते हो तो मैंने 1 अर्बुद मुद्रा में तुमको इस चांडाल के हाथ बेचा, तुम इसके ही दास हो जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा, यदि यह ब्राह्मण विश्वामित्र जी संतुष्ट हो सकते हैं तो मुझे ग्रहण करो, मैं तुम्हारा दास बनकर सेवा करूंगा। चांडाल बोला, 100 योजन विस्तार वाली अनेक ग्रामों से शोभित पृथ्वी को रक्षामयी करके मैं विश्वामित्र जी को देता हूँ। पक्षी बोले, तब राजन ने मुख से जो आज्ञा यह वचन निकालते ही चांडाल रूपी धर्म प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र मुनि को वह धन देकर नरपति को बांधकर अपने नगर में ले गया। राजा हरिश्चंद्र एक तो पत्नी पुत्र आदि बंधु वियोग से अत्यंत कातर हो गए थे, इस पर भी चांडाल के डंडे के मारने से अत्यंत संभ्रांत और व्याकुल हो गए। तदनंतर हरिश्चंद्र चांडाल के घर वास करते हुए प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल इत्यादि सब समय में ही इस प्रकार गान करते कि दीनमुख बालक का मुख देखकर दुखित चित्त से इस प्रकार चिंता करती होगी कि राजा धन उपार्जन पूर्वक ब्राह्मण को इससे अधिक धन दे हम दोनों को छुड़ावेंगे, किंतु हाय, वह मृग शावाक्षी यह नहीं जानती कि मैं चांडाल के दासत्व रूप पाप दशा में निपतित हुआ हूँ। राज्यनाश, सुहृद त्याग, भार्या और पुत्र का बिकना और अंत में इस चांडाल की प्राप्ति, हाय, दुख के ऊपर दुख उपस्थित होता है। जिनका सर्वस्व हरण हो गया वह राजा इस प्रकार चांडाल के घर वास करते हुए प्रतिदिन दुखित चित्त से प्रियतम पुत्र और मन में बसी हुई भार्या को स्मरण करते। फिर कुछ दिन बीतने पर उस चांडाल के वशवर्ती राजा हरिश्चंद्र शमशान में स्थित मृतक के वस्त्र ग्रहण करने वाले हुए और शव वस्त्रापहारी चांडाल के द्वारा इस प्रकार आज्ञा को प्राप्त हुए, तुम दिन रात इस स्थान में वास करके कहाँ कौन मुर्दा आता है इसकी खोज करो। प्रत्येक शव में जो प्राप्त हो उसका 6ठा भाग राजा को दो। अवशिष्ट 5 भाग में 3 भाग मेरे निमित्त और 2 भाग तुम अपने वेतन में रखो। तब राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल की इस प्रकार आज्ञा पाकर वाराणसी की दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में प्रवेश किया। उसकी चारों दिशा घोर शब्द से प्रतिध्वनित थी। सैकड़ों गीदड़ियों से परिपूर्ण मृतकों के मस्तकों से व्याप्त तथा दुर्गंधमय और बहुत धुएं से समाच्छन्न था। पिशाच, भूत, बेताल, डाकनी, यक्ष, गृध, गोमायु इत्यादि से भरा हुआ तथा उनके शब्दों से नादित था। उसमें कुत्ते जहाँ तहाँ घूम रहे थे। वह अस्थियों से परिपूर्ण और महादुर्गंधमय था। मृत पुरुष वाले संबंधियों के आर्तनाद से परिपूर्ण होने के कारण अत्यंत कोलाहल युक्त था। हा पुत्र, हा मित्र, हा बंधु, हा भ्राता, हा वत्स, हा प्रिय, हा स्वामिन, हा बहन, हा माता, हा मामा,
हा पितामह, हा मातामह, हा पिता, हा पौत्र, हा बांधव, आज कहाँ गए, एक बार आओ। इस प्रकार और भी अनेक भांति से विलाप करते हुए पुरुषों का आर्तनाद उसके चारों ओर से सुनाई पड़ता था। कहीं कहीं मृतक अनिमेष नेत्रों से अर्थात बिना ही पलक मारे देख रहे थे, जिनसे भय लगता था। कोई आँख खोले बंधुओं की चिंता कर रहा था। मांस मज्जा और मेद जलने के कारण छन छन शब्द से उसकी चारों दिशा संकुल हो रही थी। सौ ने अग्नि में पड़ने के कारण अधजली होकर श्याम वर्ण धारण किया है और उसके दांतों की पंक्ति बाहर हो गई है। देखने से विदित होता है कि उस देह की ऐसी दशा, यह विचार कर मानो उसका हास्य करती है। अस्थि पंक्तियों के ऊपर बैठे हुए काकों के नाना प्रकार के शब्द होते थे। मृत पुरुषों के लिए बांधवजन आर्तनाद कर रहे थे। अग्नि के चटाचट शब्द और चांडालों की आनंद सूचक ध्वनि से वह परिपूर्ण हो रहा था। कहीं भूत बेताल पिशाच राक्षसों के गाने नाचने का शब्द सुनने से वह स्थान भयंकर प्रलय काल के समान विदित होता था। कहीं कहीं राखों के ढेर, काले काले भैंसाओं के गोबर के ढेर तथा गायों के गोबर के ढेर दिखाई देते थे और उन राखों की अस्थियों पर उड़ उड़कर गिरना पहाड़ की सुंदरता दिखाता था। किसी स्थान में काकबली को उपहार दी हुई माल्य और दीपमाला पड़ी हुई थी। कहीं उल्का मुख श्रृगाल अमंगलजनक शब्द से चारों दिशा प्रतिध्वनित कर रही थी, जिससे वह स्थान नरक दिख रहा था। किसी स्थान में गह्वरस्थ श्रृगालों का भयंकर शब्द हो रहा था। अनेक मनुष्यों की अनेक प्रकार क्रंद ध्वनि से, भांति भांति की भयंकर प्रतिध्वनि से अत्यंत भयानक उस नरक के समान शमशान में बोध होता है कि स्वयं भय को भी अत्यंत भीत होना पड़ता था। राजा हरिश्चंद्र उस दारुण शमशान में पहुंचकर चिंता करने लगे। हा विधाता, वह भृत्यगण, वह मंत्री गण, वह ब्राह्मण गण और वह राजा कहाँ गया? हा सभ्य, हा वत्स, तुम इस भाग्यहीन को छोड़कर कहाँ चले गए? एकमात्र विश्वामित्र जी के रोष से मेरा सर्वस्व चला गया। नृपवर हरिश्चंद्र उस शमशान में इस प्रकार अनेक भांति से चिंता करते करते चांडाल के वचन की भी बार बार चिंता करते थे। एक तो मलिन वेश, रुक्ष देह, इस पर भी फिर सर्वांग में केश एवं दुर्गंध और ध्वजा तथा लाठी लेकर इधर घूमना उधर घूमना, अतएव मानो उस समय स्वयं यम स्वरूप हो गया था और मन में विचारते थे कि इस मृतक का इतना मूल्य हुआ, इतना मिला और इतना शेष है। सुतराम, यह मेरा, यह राजा का और यह मुख्य चांडाल का। जब वह इस प्रकार चिंता करते करते इधर उधर भ्रमण करते, तब बोध होता था कि उसको जीवित दशा में ही प्रेत योनि उपस्थित हुई है। जीर्ण वस्त्र में ग्रंथि देकर ही उन्होंने कंथा पहन रखी है। मुख, बाहु, उदर और दोनों चरणों में चिता की भस्म लेपन की थी। हाथ की सब उंगलियों में नाना प्रकार के मेद, बसा, मज्जा लगी रहती थी। अनेक मृतकों के पिंड से बचे हुए भात का भोजन करके तृप्त होते थे। मृतक के शरीर की माला से ही मस्तक शोभित करके बार बार हा हा शब्द उच्चारण करते और क्या दिन क्या रात्रि किसी समय भी वह नहीं सोते थे। उन्होंने इस प्रकार उस शमशान में वास करके 100 वर्ष के समान 12 महीने बिताए। फिर किसी दिन नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र बंधु वियोग से श्रांत हुए, रुक्ष देह चेष्टा रहित होकर शयन करके निद्राभिभूत हुए थे। उसी समय उन्होंने एक महा अद्भुत बात स्वप्न में देखी। शमशान में वास करने का अभ्यास होने के कारण अथवा दैव की बलवत्ता के कारण उन्होंने देखा कि अन्य देह धारण पूर्वक गुरु जी को दक्षिणा देकर 12 वर्ष दुख भोगने के पीछे तब मेरा छुटकारा होगा। फिर उन्होंने देखा कि मैं स्वयं मानो पुक्कसी यानी डोमिनी के गर्भ में वास करता हूँ। उस डोमिनी के गर्भ में वास करने के समय वह चिंता करने लगी कि मैं इस डोमिनी के गर्भ से निकलते ही मैं दान धर्म का आचरण करूंगा। इतने में ही क्या देखा कि मैं उस गर्भ से उत्पन्न होकर उसी जाति का कर्म अर्थात शमशान में मृत संस्कार करने को उद्यत रहता हूँ। जब वह चांडाल के बालक वेश में 7 वर्ष की अवस्था के हुए, तब किसी गुणवान अनाथ ब्राह्मण के मृतदेह को उसके बंधुवर्ग शमशान में लाए। तब वह निर्धन ब्राह्मण दान करने का मूल्य देने में असमर्थ होकर उनसे अत्यंत तिरस्कृत हुए कहने लगे कि हाय विश्वामित्र का क्या अशुभ पापमय कार्य है। रे पाप कारक, तू इस प्रकार के अशुभ कार्य ही करता रहता है। तू पूर्व जन्म में राजा हरिश्चंद्र था, विश्वामित्र ने तुझे चांडाल किया है। ब्रह्मस्व नाशा से पुण्य विनाश होने के कारण ही विश्वामित्र के द्वारा चांडाल रूप में जन्म ग्रहण किया है। जब वह ब्राह्मण मूल्य देकर शव के दाह करने में समर्थ नहीं हुए, तब अत्यंत क्रोध से राजा को शाप दिया कि रे नराधम, तू इसी समय घोर नरक में जा। ब्राह्मणों के ये वचन सुनते ही उस स्वप्नदर्शी राजा ने देखा कि अत्यंत भयंकर यमदूत हाथ में फांसी लिए आ रहे हैं और फिर बलपूर्वक मेरी आत्मा को बांधकर ले चले हैं। तब वह अत्यंत खेद से हा माता, हा पिता, आज मेरी यह दशा हुई है, इस भांति अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। उसी समय यमदूतों ने उनको नरक की तैल द्रोणी में डाल दिया। फिर तीक्ष्ण धार वाले
आरों से चीरे जाकर अंधतम नरक में गिराया और दुखी हुए को पीव और रुधिर का भोजन कराया। इस प्रकार 7 वर्ष तक मृत उस आत्मा को चांडालत्व में देखने लगे। दिन दिन नरक में कहीं दग्ध होता हूँ, कहीं पच्चे अर्थात कोल्हू पेला जाता हूँ, कभी खिन्न और कभी क्षुब्ध होता हूँ, कभी मारा जाता हूँ, कभी पीटा जाता हूँ, कभी खार में डाला जाता हूँ, कभी बाला जाता हूँ, कभी शीत तथा वायु से आहत होता हूँ। वहाँ एक एक दिन उनके पक्ष में मानो 100 वर्ष के समान बीतने लगा। इस प्रकार दुख भोगते भोगते नरक की रक्षा करने वालों के मुख से सुना कि उनके 100 वर्ष उत्तीर्ण हो गए हैं। तब यमदूतों ने उनको पृथ्वी में गिरा दिया और उनको विष्ठा भोजी कुत्ते के रूप में जन्म दिया। फिर विष्ठा और वमन भोजन करते हुए अत्यंत शीत से व्याकुल होकर 1 महीने में प्राण त्याग किया। फिर देखा कि मैंने गधे की योनि में जन्म लिया है। इसके पीछे क्रमशः हाथी, बंदर, छाग, बिलाव, काक, गौ, मेष, पक्षी, कृमि, मछली, कछुए, सुअर, मृग, मुर्गे, तोते, मैना, वृक्ष आदि और अजगर, सर्प इत्यादि नाना प्रकार के प्राणियों में दिन दिन जन्म लेता हूँ। इस प्रकार क्लेश भोगते वह एक दिन को 100 वर्ष के समान अनुभव करने लगे। इस भांति नाना प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करके दुख भोगते भोगते पूरे 100 वर्ष बीत गए। फिर देखा कि मानो किसी समय वह पुनर्बार अपने कुल में जन्म लेकर राजा हुए हैं। वह वहां वास करते हुए किसी समय जुआ खेलने में राज्य, स्त्री और पुत्र को हारकर अकेले वन में गए हैं। वहां देखा कि एक भयंकर सिंह सरभ के सहित मुख फैलाए उनको भक्षण करने के लिए आ रहा है। फिर उसके द्वारा भक्षित होकर हास्य व्ययी इस दुखित मनुष्य को छोड़कर तुम कहाँ जाती हो इत्यादि प्रकार से शोक करते करते ज्यों ही उद्यत हुए उसी समय देखा मानो रानी सभ्य पुत्र के सहित, हा महाराज हरिश्चंद्र हमारी रक्षा करो, हे प्रभु आपका जुआ खेलने से क्या प्रयोजन है। देखो तुम्हारी भार्या सभ्य अपने पुत्र के सहित कैसी सोचनीय दशा को प्राप्त हुई है। इस प्रकार से विलाप करती है। तब वह मानो बार बार इधर उधर को दौड़े किंतु फिर उसको नहीं देखा। राजा हरिश्चंद्र ने फिर देखा कि वह स्वर्ग में वास करते हैं। वहां वास करते करते उन्होंने देखा कि मानो दीनहीन, वस्त्रहीन और खुले केस रानी से किसी पुरुष के द्वारा बलपूर्वक हरी जाकर हा महाराज रक्षा करो, हा महाराज रक्षा करो कहकर निरंतर चिल्लाती है। उन्होंने फिर देखा कि मानो यमदूत यमराज के शासन में आकाश मार्ग में स्थित हुए हैं। हे राजन, यमराज को आपके निमित्त विश्वामित्र जी ने सूचना दी है, अतएव आप इस स्थान में आइए, यह कहकर महाशब्द करते हैं। उन्होंने फिर देखा यह बात कहकर मानो यम के अनुचर मुझे नागपास में दृढ़ रीति से बांध कर ले चले हैं और यमराज यह विश्वामित्र का चरित्र कीर्तन करते हैं। यद्यपि महाराज हरिश्चंद्र इस भांति नाना प्रकार की यंत्रणा भोगते थे किंतु तो भी उनके मन में कोई अधर्म जनित विकार उपस्थित नहीं हुआ था। इस भांति अनेक प्रकार की दशा जो उनके स्वप्न में दिखाई दी थी, जो इस 12 वर्ष के समय तक निरंतर वही उन्होंने भोग की थी। 12 वर्ष बीतने पर जब वह यमदूतों के द्वारा बलपूर्वक लाए गए तब उन्होंने यमराज का दर्शन किया। यमराज ने उनसे कहा, हे महाराज, यह महात्मा विश्वामित्र जी के दुर्निवार्य कोप का फल है। अधिक क्या, वह कौशिक मुनि आपके पुत्र की भी मृत्यु संघटित करावेंगे, अतएव आप मनुष्य लोक में जाकर शेष दुख भोगिए। हे राजन, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण होगा, वहां 12 वर्ष बीतने पर दुख का अंत होगा। यमराज के इस प्रकार कहने पर यमदूतों ने उनको आकाश से गिरा दिया। वह यमलोक से गिरते ही भय और भ्रमवश हठात जाग गई और मन में चिंता करने लगी कि हाय, घाव में नमक लगने के समान यह और क्या हुआ। स्वप्न में जिस प्रकार महा दुख देखे हैं उनकी तो सीमा नहीं है। मैंने जो स्वप्न में देखा है तो क्या 12 वर्ष बीत गए। यह कहकर भ्रमवश निकट के चांडालों से पूछा। उनमें किसी ने कहा, नहीं, तुम्हारे 12 वर्ष नहीं बीते हैं। किसी ने कहा, बीत सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र उनके यह वचन सुनकर अत्यंत दुखित चित्त से देवताओं की शरण हुए और कहने लगे, हे देवताओं, आप मेरी सेव्या और बालक का मंगल कीजिए। सर्वप्रधान धर्म को नमस्कार है, विधाता स्वरूप कृष्ण को नमस्कार है, जो सबसे श्रेष्ठ, पवित्र और अव्यय हैं, उन पुराण पुरुष को नमस्कार है। हे बृहस्पति, तुमको नमस्कार है। हे वाशव, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर राजा हरिश्चंद्र फिर चांडाल के कार्य रूप शव मूल्य निर्धारण में निरत हुए और फिर उसी प्रकार नष्ट, स्मृति, मलिन वेशी, जटाधारी, कृष्ण वर्ण, लकुटधारी और बेहुवल हो गए। तब भार्या व पुत्र कोई भी उनको स्मृति गोचर न हुआ, क्योंकि वह उस समय राज्य नष्ट होने के कारण उत्साहहीन होकर शमशान में वास करते थे। इसी अवसर में उन नरेंद्र की भार्या अपने पुत्र को, जो सर्प के डसने से मर गया था,
जलाने के लिए उसी शमशान में रोती हुई ले आई। वह स्त्री जो अत्यंत कृशवदन, महादुखी, बेमना और जिसके सिर में धूल भर रही थी, बार बार हा वत्स, हा पुत्र, हा शिशु कहकर रुदन करती थी। राजपत्नी बोली, हे राजन, एक बार देखो, आप पृथ्वी के चंद्रमा के समान जिस बालक को पहले खिलाते हुए देखते थे, हाय आज आपके उसी बालक ने सर्प डसने से प्राण त्याग किया है। राजा हरिश्चंद्र रानी की यह विलाप ध्वनि सुनकर जान पड़ता है इसी स्थान में मृतक वस्त्र मिलेगा। यह विचार कर शीघ्रता सहित वहां गई। बहुत समय के प्रवास से संतप्त हुई, मानो फिर ही प्रकट हुई के समान उस रोती हुई अबला भारिया को नहीं पहचान सकी। नृपसुता सैब्या ने भी राजा को पहले मनोहर केशयुक्त देखा था, इस कारण जटिल और सूखे वृक्ष के समान उन राजा को पहचानने में समर्थ नहीं हुई। तब राजा हरिश्चंद्र सर्प के विष से पीड़ित बालक को काले वस्त्र में लिपटा हुआ राजलक्षण युक्त देखकर चिंता करने लगे, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, भौं, ऊंची नासिका, नीचे घूंघर वाले बाल समान और दीर्घ तरंग वाले, कमलवत दोनों होष्ठ, 4 दाढ़ें, शोभायमान दीर्घ मुख, बड़ी भुजा, हाथ में मत्स्य यव युक्त और पर्वत की रेखा है, गले के पीछे की नाड़ी और चरण, गंभीर पतली त्वचा और उदर कंठ में त्रिवली रेखा देख पड़ती है। हाँ, इस बालक ने किस राजकुल में जन्म ग्रहण किया है, दुरात्मक काल ने इसकी कैसी दशा कर दी है। अनंतर माता की गोदी में सोए हुए उस बालक को भली भांति देखने से फिर उस पद्मलोचन रोहितास्व को स्मरण किया। तब वह सोचने लगे कि यदि दुरात्मा काल ने अपने वशीभूत ना किया हो तो मेरा वह रोहितास्व भी इतने ही दिनों का हुआ होगा और यही वयोवस्था प्राप्त हुई होगी। इधर राजपत्नी बोली, हाँ बस, किस पाप की अनिष्ट चिंता के कारण यह असीम घोर महादुख उपस्थित हुआ। हा नाथ, हा राजन, इस दुखनी को आश्रय ना देकर निष्ठुर चित्त से कहाँ किस प्रकार वास करते हो। एक तो राजनाश, इस पर भी बंधु वियोग और फिर भारिया का पुत्र का बिकना। हा विधाता, तुमने राजर्षि हरिश्चंद्र का क्या सर्वनाश नहीं किया। राजा उसका यह वचन सुन स्त्री और मृतक पुत्र को पहचान स्वस्थान से निपतित हुए। यह किसकी स्त्री है? क्या यह मेरी भारिया है? और यह मृतक बालक कौन है? इस प्रकार राजा विचारने लगे और व्याकुल हुए। हाय क्या कष्ट है, यही वह सैब्या है और यही तो वह बालक है। इस प्रकार कहते कहते अत्यंत दुख से संतप्त होकर रोदन करने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रानी सैब्या भी इस प्रकार अवस्थान्तर प्राप्त राजा को पहचानकर मूर्छित हुई एवं आर्त और निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गई। फिर कुछ समय के पीछे राजा हरिश्चंद्र और रानी सैब्या दोनों चैतन्य होकर शोक भार से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगे। राजा बोले, हे वत्स, तुम्हारे वह सुंदर नेत्र, दोनों भौं, नासिका और अलकी सी शोभायमान सुकुमार बदन को इस प्रकार मलिन देखकर मेरा हृदय क्यों विदीर्ण नहीं होता। हा मधुर स्वर से तात कहता हुआ मेरे निकट अब कौन आवेगा और मैं किसको स्नेह सहित गोदी में लेकर बत्स बस्त कहता हुआ पुकारूंगा। अब किसकी जानू में लगी हुई धूरी से मेरा दुपट्टा और अंग मैला होगा। हाय, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय के आनंदजनक होकर भी इस कुपिता ने तुमको सामान्य वस्तु के समान बेचा था। हाय, दैवरूपी दुष्ट सर्प ने मेरा महत राज्य, साधन और धन समस्त ही हरण करके अंत में तुम सरी के पुत्र को भी डसा। हाय, दैवरूपी सर्प के से डसे इस पुत्र का मुख कमल देखते देखते मैं भी अब भयंकर विष से अंधा हुआ हूँ। राजा ने बाष्प गदगद स्वर से इस प्रकार कहा, उस बालक को ग्रहण कर गोदी में ले लिया और तत्काल मूर्छा से चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।